नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है एमपीसी 005 की क्लास 5 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सर्वे रिसर्च के बारे में। ठीक है। और देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सर्वे रिसर्च मेथड से कि सर्वे रिसर्च ये रिसर्च की एक मेथड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक सेकंड के अंदर। तो पहला है हमारा सर्वे। सर्वे क्या होता है? आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, आप कैफे में जाते हो या फिर आप के घर पे भी, इवन या फिर आपके फोन पे आपको सर्वे करने के लिए दिया जाता है वहां पे। मतलब वहां पे आपको फीडबैक फॉर्म के रूप में भी सर्वे मिल सकता है, या फिर आपको कैफे में भी मिल सकता है कि आपको हमारे यहाँ की कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी। कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। या फिर आपके घर पे भी कुछ आते हैं, कुछ आते हैं आपके ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू भी आते हैं। कुछ वेबसाइट होती है जिसपे आपको मतलब कि सर्वे करने के पैसे भी मिलते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उनके आंसर देने होते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्वे। तो सर्वे जो हमारा मेथड है वो रिसर्च का एक मेथड है जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल है। नॉन एक्सपेरिमेंटल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे चीजों को, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। जनरली क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं बेसिकली, मतलब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है ये हमारा, विच इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेथड यूज फॉर स्टडिंग ऑफ लार्ज सैंपल। जब हमें लार्ज सैंपल के बारे में कुछ क्वांटिटेटिव यूज करनी होती है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, तब हम इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड को यूज करते हैं, जो कि हमारा है सर्वे। ठीक है। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ये एक्सपेरिमेंट आप कितने लोगों पे कर सकते हो? 10, 12, 13, 14, 15, 20 मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन जब हम सर्वे, हमें लार्ज सैंपल पे करना होता है कि 50 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा सैंपल हमें लोग चाहिए होते हैं जिनके ऊपर हमें सर्वे कंडक्ट करना होता है या फिर कोई रिसर्च करनी होती है। तो 1000 लोगों पे आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली बात है, उनको एक्सपेरिमेंटल लैब वगैरह में तो नहीं रख सकते। तो हम वहां पे क्या करते हैं, उनके घरों पे या फिर टेलीग्राम के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं। मतलब कि उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और उनको उनके आंसर लेते हैं बेसिकली। ठीक है। इन सर्वे रिसर्च, द रिसर्च कलेक्ट डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन और इंटरव्यू। सर्वे के अंदर क्या होता है कि हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू और या फिर इंटरव्यू के थ्रू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारे क्या होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए गए हों। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके अंदर हमें जैसे ओएमआर शीट हमें दी जाती है, वैसे यस नो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, या फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन होता है बेसिकली। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके हमें आंसर यस नो में या फिर इंटरवल बेस्ड हमारे आंसर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने होते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आगे। इंटरव्यू हो सकता है कि फेस टू फेस हो सकता है। ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है, या फिर आपको मेल के थ्रू, सॉरी मेल के थ्रू तो नहीं हो सकता, बाकी आपको मतलब कि ग्रुप इंटरव्यू हो सकते हैं, पैनल इंटरव्यू हो सकते हैं। तो इंटरव्यू के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें लार्ज नंबर पे जो सैंपल चाहिए होता है, मतलब लार्ज होता है। जैसे कि हम अगर हमें बात करें इंडिया की, तो हमने इंडिया के ऊपर रिसर्च करनी है कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो कितना डिप्रेशन से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है। तो इस पे हम रिसर्च करेंगे। हमारा सैंपल तो बहुत बड़ा है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, 130 करोड़, 140 करोड़ की आबादी होने जा रही होगी अब तो इंडिया की। ठीक है। तो अगर वहां पे हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है तो ऑब्वियसली बात है, हम सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना आप करोगे, कितने लोगों पे रिसर्च करोगे, कितने लोगों को ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो। उन लोगों को डायरेक्ट आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन के थ्रू उनके घर पे क्वेश्चन भेज सकते हो, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में लोगों को बुला सकते हो, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हर एक सिटी में हम जाएंगे, या फिर हर एक राज्य में, स्टेट में हम जाएंगे, क्योंकि 29 स्टेट है। एंड देन वहां पे हम क्या करेंगे, एक ग्रुप इकट्ठा करेंगे। हम वहां पे लोगों को बोल देंगे कि जो भी वॉलेंटियर है वो वहां पे आ सकते हैं और अपने आंसर दे सकते हैं। या फिर हम कांटेक्ट करेंगे 29 स्टेट की जो हमारे पर्सन होंगे जो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। अब उनको हम बोल देंगे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू कर देंगे, या फिर हम यहीं से बैठे टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं। तो हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बहुत ज्यादा टाइम और मनी बच जाएगा। अब एक जो सर्वे होता है हमारा, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं।
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है सर्वे मेथड की, तो फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, उनका नेचर क्या क्या हो सकता है, हम कर लेते हैं ये। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं आता एग्जाम में जनरली, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फीचर हो सकता है सर्वे का कि सर्वे के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो लोगों से क्वेश्चंस पुट अप करके करते हैं, मतलब लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, देन हमें उनके आंसर मिल जाते हैं, इस तरीके का हम सर्वे करते हैं। देन information collected either by having interview, ask question and record answer, or by having people read or hear question and record their answer। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इंटरव्यू के थ्रू कि हमने क्वेश्चन पुट अप किया और हमने उनके आंसर को रिकॉर्ड कर लिया, पेपर पेंसिल वाला भी हो सकता है, ठीक है, रिकॉर्डर पे भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, या फिर हो सकता है टेलीफोन के अकॉर्डिंग, टेलीफोन इंटरव्यू आपने देखे होंगे कि आपको कॉल आती है, देन आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, आप उनके आंसर देते हो, वो रिकॉर्डेड होती है बेसिकली, तो इस टाइप से हमारा सर्वे हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्वे मेथड, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, इट इज ऑलवेज कैरिड इन नेचुरल सेटिंग और फील्ड स्टडी। जो हमारा सर्वे मेथड होता है हमेशा नेचुरल सेटिंग में होता है या फील्ड स्टडी पे, जब आप कोई काम कर रहे होते हो उस वक्त किया जाता है। ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि स्कूल में बच्चों का बिहेवियर कैसा है, उस पर हमें स्टडी करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, नेचुरल सेटिंग क्या है, स्कूल, स्कूल में हम देखेंगे बच्चों का बिहेवियर कैसा है वहां पे। ठीक है, तो हम उनसे डायरेक्ट वहां पे इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर हम उनकी टीचर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर उनको क्वेश्चन आयर दे सकते हैं, बांट सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि आप स्कूल में हम लोग गए, हमने क्वेश्चन आयर बांट दिए, देन वो लोग वहां पे आंसर टिक कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है वहां पे आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ सकता है इट ऑब्टेन्स रिस्पॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। सर्वे की एक खासियत होती है कि हम जो रिस्पॉन्ड लेते हैं, आंसर हमें चाहिए होते हैं, वो हमें डायरेक्ट उस पर्सन से चाहिए होते हैं जो हमारे सैंपल में इंक्लूड होता है, जिन पे हमें सर्वे रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर रिसर्च हो रही है तो मैं किसी और मतलब कि मेरे बारे में किसी और पर्सन से पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, मेरे मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपने बच्चे पे अगर मेरे बच्चे पे कोई रिसर्च हो रही है तो क्या होगा, मेरे बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जो सर्वे मेथड की क्या खासियत होती है, जिसके बारे में रिसर्च हो रही होती है उसी से पूछा जाता है, अगर वो बता सकता है तो। ठीक है, इट कैन सी कैन कवर इन वेरी लार्ज पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लार्ज पॉपुलेशन पे हमारा कोई भी क्या कहते हैं कि घर घर जाके हर चीज करनी पॉसिबल नहीं होती, कि सैंपल हम कलेक्ट कर लें देन उस पे हम रिसर्च करें, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, बहुत वास्ट लेवल पे हम कितना सैंपल कलेक्ट करेंगे, 100 लोगों का, 1000 लोगों का, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है कि यहीं से बैठे हम वन बाय वन कॉल कर देंगे। ठीक है, या फिर हर स्टेट में जाके उनके स्कूल में जाके हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च, सर्वे रिसर्च कंडक्ट करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या प्रोसेस क्या है, बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, सर्वे रिसर्च कैसे की जाती है बेसिकली। ठीक है, ये हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट हमारा स्टेप आता है इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी के, हम स्टडी किस कारण से कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है रिसर्च का टॉपिक क्या है, रिसर्च की चीज भी करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा टॉपिक है रिसर्च का कि मैं बच्चों के ऊपर, बच्चों के डिप्रेशन लेवल पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों की डिप्रेशन लेवल पे रिसर्च करना। ठीक है, देन हमारा आ सकता है डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी स्टडी। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सी पॉपुलेशन पे स्टडी करना है, बेसिकली मैंने ये तो डिसाइड कर दिया कि मेरा टॉपिक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों पे स्टडी करना। अब कौन से बच्चों पे करना है, अर्बन एरिया के, रूरल एरिया के, कौन से एज ग्रुप के वो लोग होंगे, ये मैंने सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो पॉपुलेशन हमने देखनी है जहाँ पे हमने कंडक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टिव सर्वे। अब अपना जो क्वेश्चन आयर है वो बेसिकली हमने तैयार करना है। ठीक है, कि हमने सर्वे कैसे कंडक्ट करना है वो हमने डिजाइन करना पड़ेगा, कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, कैसा हमारा सर्वे होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, पहले से प्लान होंगे क्वेश्चन या फिर अनप्लान्ड होंगे, वो सारा हमने यहाँ पे डिजाइन करना है। ठीक है, बेसिकली देन हमारा फोर्थ स्टेप आता है सिलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब एक सैंपल हमने तैयार करना है कि ये चीज हमारी इन लोगों पे कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हमने एक सैंपल तैयार कर लिया। ठीक है, कि इन लोगों पे हमने रिसर्च कर दी। ठीक है,
सर्वे के अंदर जो सैंपल है यहाँ पे, मतलब सैंपल का क्या है कि हमें जिन जिन लोगों से पूछना है बेसिकली, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, ये यहाँ पे घर घर स्टडी करना, या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पे लैब के अंदर सैंपल कलेक्ट करके करना, वो पॉसिबल नहीं है कि 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, कि ऑब्वियस सी बात है आप 1000 लोगों को एक लैब के अंदर उन पे रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो आप एक सैंपल आपने कलेक्ट मतलब कि सेट कर दिया अपने माइंड में कि हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमें इन लोगों से पूछना है, ठीक है। वो अपने माइंड में और या फिर एक रिटर्न में हमने सैंपल तैयार कर लिया है कि सैंपल हमारा ये रहेगा, इन लोगों पे हमने रिसर्च करनी है बेसिकली, इन लोगों से हमसे हमने क्वेश्चन पूछना है, पुटअप करने क्वेश्चन। देन होता है एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वे, एडमिनिस्टर द सर्वे, सर्वे हमने एडमिनिस्टर कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया बेसिकली, ठीक है। सर्वे तैयार हो गया था, सैंपल हमारा तैयार हो गया था, देन हमने मतलब कि वॉलंटियर अपने वो की, देन हमने टेलीफोन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू लोगों को क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कर दिया, या फिर उनसे इंटरव्यू लेना उनका स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग बेसिकली करनी हमने स्टार्ट कर दी, कि हमारा डेटा कलेक्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया उसके थ्रू, ठीक है। डेटा कलेक्ट हो गया, अब उसको हमने एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो रो डेटा हमारे पास है, उसको हमने एनालाइजिंग फॉर्म में, कंपेयरिंग फॉर्म में अपने एक्सेल के अंदर जचाना है, और ताकि हम उसको इंटरप्रेट कर सके, उसका मतलब फाइंड आउट कर सके। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसका मतलब हम निकाल सके कि हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी, बेसिकली रिजल्ट क्या क्या है, उसको हम कंपेयर करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। देन हमारा स्टेप 7 इसके अंदर आता है, प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द सर्वे, कि सर्वे की हमने रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट तैयार करने की, हमारा रिजल्ट कंक्लूजन क्या आया है। देन हमने उसको पब्लिश करना है, कम्युनिकेट करना है फाइंडिंग्स को, या फिर पब्लिश करना है। जैसे कि हमने रिसर्च का जो प्रोसेस पढ़ा था, सेम वही स्टेप आते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस यहाँ पे सर्वे ऐड हो जाती है कि हम सर्वे के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही स्टेप है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही है, ठीक है। देन हमारा आता है मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स भी हम बोल सकते हैं मेथड्स को, यूज इन कलेक्टिंग डेटा थ्रू सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च करने में हमारे कौन कौन से मेथड लगते हैं, कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट हमारे सैम्पलिंग मेथड, जिसको हम डिटेल में कर चुके हैं कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, कि सैंपल हमने कलेक्ट करना है लोगों से, 10 लोगों का हो सकता है, 20 लोगों का, जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक पॉपुलेशन को, एक पॉपुलेशन एक एरिया की रिप्रेजेंट कर रही होती है, और उसके बारे में हमें रिसर्च करना होता है। सैम्पलिंग हम कर चुके हैं, देन अभी हम सर्वे कर रहे हैं। सैम्पलिंग हम देख चुके हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने सैम्पलिंग के बारे में बात की थी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हमने बात की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की बेसिकली। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सर्वे तब हम कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन हमने एक तैयार करना होता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जिसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर हो, ठीक है। जिसके अंदर क्वेश्चन हो कि बेसिकली, जैसे कि अगर मेरे को डिप्रेशन पे स्टडी करनी है, मैं एडोलेसेंट पे कर रही हूँ, तो मैं ये बोलूंगी कि आपकी उम्र के बच्चों में कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे देखे जाते हैं, या फिर आपको किन चीजों का स्ट्रेस होता है बेसिकली, आपकी पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहती है, आपका लाइफस्टाइल अभी कैसा है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया, ये मेरा हो गया क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। देन हमारा जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली 3 टाइप का हो सकता है। मेल सर्वे, की हमने मेल के थ्रू क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, देन मेल पे उनके आंसर लिए हैं। ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रुप हमने एक बुलाया है, जैसे कि हमने स्कूल में गए, 30 लोगों का हमने ग्रुप पे 30 लोगों का ग्रुप है, देन उनको मैंने क्वेश्चन बांट दिए, और उनके आंसर वहां पे रिकॉर्ड मैंने करने हैं, वो अपने आंसर वहां पे मेंशन करेंगे, देन मैं उनसे कलेक्ट कर लूंगी उनके क्वेश्चन ठीक है। तो मेरे पास वहां के आंसर आ जाएंगे। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा और मैं पूरे ग्रुप से बार बार क्वेश्चन वहां पे उनको बोलती हूँ, और वो अपने आंसर वहां पे नोट करते जा रहे हैं, देन मैं उनसे कलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे हम यूनिट टेस्ट में करते हैं, टेस्ट हम कलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे हो सकता है कि हर घर में हम जाके उनको क्वेश्चन मतलब कि जैसे कि हमने न्यूज़पेपर वाले को बोल दिया कि आप हर घर में तो जाते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप ये क्वेश्चन हर घर में ड्रॉप करोगे, और उनके जो आंसर होंगे बेसिकली वो आप वहां से लेके हमें दोगे, ठीक है। इस तरीके का हो सकता है हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। देन हमारा इंटरव्यू मेथड आता है। हम सभी को पता है कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपसे एक पर्सन होता है जो क्वेश्चन पुट अप करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आपको उसके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक पेपर है जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं, वहां पे कोई पर्सन आपसे नहीं पूछ रहा डायरेक्ट आके,
इंटरव्यू में आपका डायरेक्ट एक पर्सन पूछ रहा है आपसे। 3 टाइप का हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है, इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेथड की क्या क्या हो सकते हैं, कलेक्टिंग डेटा की, सैम्पलिंग, क्वेश्चन आयर और इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर भी कौन कौन से इंटरव्यू हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू का मतलब है कि प्री प्लान है, ठीक है, प्लान है बेसिकली। कौन कौन से क्वेश्चंस वहां पे मतलब कि पूछे जाएंगे आपसे, उन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हो सकते हैं, और किन लोगों से पूछे जाएंगे, कितने टाइम का आपका इंटरव्यू होगा, 30 मिनट का होगा, 20 मिनट्स का होगा, वो सब कुछ फिक्स होता है वहां पे, ठीक है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में। ठीक है, किन लोगों पे आपने स्टडी करनी पड़ेगी। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो पर्टिकुलर ग्रुप है आपका, जो जिसपे आप रिसर्च करनी है, उस पे आप कर रहे हो, लेकिन वहां पे प्लान नहीं होता कुछ भी। सिर्फ हमारा एज ग्रुप प्लान होता है कि हमें किस एज पे करना है, बाकी हमारा कुछ भी प्लान नहीं होगा। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में हम डिपेंड करता है कि हमारा जो सामने पर्सन है जो इंटरव्यू दे रहा है, बेसिकली उससे हमने एक क्वेश्चन पूछा, अब उसका वो कैसे आंसर दे रहा है, ठीक है, उसका कैसे आंसर दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि अगर मैं किसी कोई इंटरव्यू देने गई हूँ, वहां पे मुझसे पूछा जाता है कि आप अपना नाम बताओ, देन आप बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, मैंने बताया कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। देन उन्होंने मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा कि हरियाणा में कौन सी चीज फेमस है। देन मैंने उनको वही बता दिया, तो वो मुझसे ये पूछ सकते हैं आपने कितनी बार खाई है, तो मैं वही बता सकती हूँ। तो वहां पे कनेक्शन होता है बेसिकली क्वेश्चंस का, मतलब कुछ भी प्लान नहीं होता, डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन क्या आंसर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं। वहां पे टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती। आपका जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम किसको देना चाहता है वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट करने में, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या हुआ, कुछ भी प्लान नहीं है कि कितने टाइम का होगा, कौन से क्वेश्चंस होंगे, कि सिर्फ एज ग्रुप डिफाइंड होता है कि हाँ इन लोगों पे करनी है हमें स्टडी। एज ग्रुप भी हो सकता है, या फिर जॉब इंटरव्यू होगा तो जॉब के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि जॉब की इस प्रोफाइल के लिए जो लोग आए हैं उन लोग पे हमें स्टडी करनी है, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, टेलीफोन पे बेसिकली आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, देन आपको उनके आंसर देने होते हैं, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जनरली स्ट्रक्चर होता है, टाइमिंग फिक्स होती है कि छोटा सा टाइम होता है यहाँ पे, क्योंकि कई बार हमने देखा होगा कि हम जॉब के लिए जाते हैं, वहां पे एक तो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसके साथ साथ हमारे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आजकल लोग करने लग गए हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। कितने टाइप की सर्वे रिसर्च हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप की होती है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे या लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है कि आप जो सर्वे कर रहे हो वो डिफरेंट ग्रुप पे कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कर रहे हो, सेम टाइम पे तीन अलग अलग ग्रुप पे, चार अलग अलग, पांच छह सात जितनों पे करना चाहते हो, अलग अलग ग्रुप पे कर रहे हो, लेकिन एक ही टाइम पे कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं अलग अलग ग्रुप है मेरे पास कि मुझे डिप्रेशन की स्टडी करनी है, एडोलेसेंट पे करनी है, देन मुझे वर्किंग लोगों पे करनी है, देन मैं मुझे स्टूडेंट्स पे करनी है, या फिर हो सकता है मुझे मैरिड लोगों पे करनी हो। अलग अलग ग्रुप है जिन पे मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन सेम टाइम पे कर रही हूँ, ठीक है। देन हमारे लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे होता है, जिसमें हमारे जो ग्रुप होता है, सेम ग्रुप कंपेयर्ड ओवर टाइम, हम एक ही ग्रुप पे एक ही सैंपल पे बार बार सर्वे कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर ग्रुप का जो एटीट्यूड है वो 2 साल के अंदर कितना चेंज हुआ है, या फिर उनका इंटरेस्ट लेवल, उनका बिहेवियर लेवल, उनका डिप्रेशन, क्या क्या चेंज आए हैं उनके अंदर, तो ये मैं एक ही ग्रुप पे कर रही हूँ लेकिन अलग अलग टाइम पे कर रही हूँ, इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स है सर्वे रिसर्च की जो कि जनरली आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज को। तो लॉन्गिट्यूडिनल के टाइप्स कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते। 3 टाइप इसके हो सकते हैं, ट्रेंड स्टडीज, कोहोर्ट एंड पैनल स्टडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल की हम बात कर रहे हैं कि सेम डेटा पे हम जब कर रहे हैं, ठीक है, सेम डेटा पे कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो पहला हमारा आता है ट्रेंड स्टडीज। ट्रेंड स्टडीज हमारी क्या कहती है, सेम सर्वे क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे, लेकिन डिफरेंट सैंपल्स पे करेंगे ओवर टाइम, ठीक है। जैसे कि मुझे करना था, जैसे मुझे ये स्टडी करना है कि लाइब्रेरी के अंदर 2009 में कौन से लोग कौन सी बुक्स हम खरीद रहे हैं बेसिकली,
या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लास 9 के जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने आज ये टेस्ट किया, देन मैं ओवर टाइम बेसिकली 2 3 4 साल बाद मैं वही चीज कर रही हूँ, वही क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है और मैं वही मेरा क्वेश्चन है, वही मेरी रिसर्च है, बस वहां पे बैच चेंज हो गया है। कि अभी मैं क्या पूछ रही हूँ कि क्लास 9 के बच्चे अभी भी कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी में, 4 साल बाद भी मैं वही चीज पूछ रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या है, सैंपल सेम रहेगा, बेसिकली क्वेश्चन आयर आपका सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट हमारा सैंपल हो जाएगा, बैच क्योंकि चेंज हो जाएगा 4 साल में, तो वो जो बच्चे 9th क्लास में थे वो अलग क्लास में पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा होता है ट्रेंड स्टडीज, कि हमारा टाइम बढ़ गया, सैंपल वो सॉरी क्वेश्चन आयर सेम है, लेकिन जो सैंपल है वो चेंज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो क्लास लाइन में पढ़ रहे थे वो अब ग्रेजुएशन में पहुंच चुके होंगे, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडीज हमारी क्या कहती है कि सेम एज सेम हाइट सेम क्लास सेम लोकेशन बट एट डिफरेंट टाइम, से 4 years और मोर, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडीज हमारी कहती है कि हम सेम एज ग्रुप पे करते हैं, सेम हाइट वाले लोगों पे कर रहे हैं, सेम क्लास में सेम लोकेशन वाले पे कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं, जैसे कि 4 4 year और मोर, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि लाइब्रेरी के अंदर ही क्लास 9th के बच्चे कितना मतलब कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, अब उसके अंदर भी मैं क्या देख रही हूँ, मैंने ये चेक कर लिया कि कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, देन मैंने सेम एज के लोग लेने हैं, सेम हाइट के लेने हैं, लेकिन अलग टाइम पे लेने हैं फिर, ठीक है। जो 4 साल बाद में फिर से कर सकती हूँ, वही वाली चीजें कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे अब चेंज क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल चेंज हो सकता है वहां पे, ठीक है। इसके अंदर हमारा सैंपल चेंज हो सकता है कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं सेम एज ग्रुप ले रही हूँ, लेकिन अभी अभी मैं स्टडी कर रही थी जो कि कॉलेज में जा रहे थे स्टूडेंट, अब हो सकता है कि मैं ऐसे लोगों पे भी स्टडी कर सकती हूँ जो कि वर्किंग है, जॉब पे जा रहे हैं लोग, ठीक है, उन पे भी स्टडी कर सकती हूँ, सेम एज रखनी है बस बेसिकली हमें, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर जो लोग आ रहे हैं इतनी इतनी एज के आ रहे हैं, उन पे मैंने स्टडी करनी है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो सैंपल है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उनकी एज ग्रुप हाइट वगैरह सब सेम रह रही है, इसका मतलब ये है। ट्रेंड स्टडीज में क्या था कि हमने सेम बैच लेना था, जैसे क्लास 9th ले रही थी तो मैं क्लास 9th ही लेनी है मैंने 4 साल बाद भी, ठीक है। कोहर्ट स्टडी में क्या हो सकता है कि क्लास 9 अगर हम लेते हैं तो उसमें तो ये हो जाएगा कि हमारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एज ग्रुप हाइट क्लास अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या ले सकते हैं कि जैसे कि हमें स्टडी करनी है जो कि लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चे, अब लाइब्रेरी में वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकते हैं जॉब वाले बच्चे कितना कर रहे हैं, और जो वर्किंग सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना कर रहे हैं, या फिर जो कॉलेज गोइंग है वो कितना कर रहे हैं, इस पे हम कर सकते हैं। एज ग्रुप हमने सेम रखना है बस वहां पे, कि जॉब पे जो जा रहे हैं उनका एज ग्रुप मान लो कि 21 ईयर है या 24 ईयर है, जॉब पे जाने वाले 24 ईयर वाले लोगों की कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी में, ठीक है। और वैसे ही जो डिफरेंट लोग हैं जो कॉलेज जा रहे हैं 24 ईयर वाले, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लाइब्रेरी में, इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम कोहर्ट स्टडी कह रहे हैं, कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से वो लोग आए होते हैं, लेकिन जो स्टडी हो रही है वो सेम क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, ठीक है। देन हमारी आती है इसके अंदर पैनल स्टडी, ठीक है। देन हमारी देन हमारी हो सकती है पैनल स्टडी के अंदर हम जो सेम सैंपल पे ही बार बार मतलब कि अलग अलग क्वेश्चन वहां पे पुट अप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हम किसी के बिहेवियर की टेस्ट कर रहे हैं, एटीट्यूड इंटरेस्ट मूड, कि ओवर द टाइम उनके मूड में क्या डिफरेंस आया है, ओवर द टाइम उनके एटीट्यूड में या बिहेवियर में क्या चेंज आया है, तो यहाँ पे जो सैंपल होता है लोगों का वो एवरी टाइम सेम होता है, ठीक है, सैंपल में कोई चेंज नहीं आता। कोहर्ट स्टडी में क्या था, सैंपल जो हमारा था वहां पे सेम ग्रुप था, सेम एज वाले थे, लेकिन बार बार चेंज हो रहे थे, ठीक है, सेम एज के लोग थे लेकिन बार बार चेंज हो रहे थे, कि 4 साल बाद कोई और होंगे और अभी कोई और है। ट्रेंड स्टडी भी कोहर्ट स्टडीज की सेम ही है, बस इतना डिफरेंट है वहां पे कि वहां पे जो सैंपल है वो बार बार क्या हो रहा है, सेम सर्वे क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 9 के बैच के पूछ रहे हैं तो क्लास 9 से ही पूछ रहे हैं, 4 साल बाद भी क्लास 9 बैच के ही पूछेंगे, तो वहां पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ये अंतर है इसमें बेसिकली। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च, कैसे कैसे क्वेश्चंस आप एक सर्वे रिसर्च के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया अनस्ट्रक्चर्ड जो प्लान नहीं होते, पहले से नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चंस हमने पुट अप करने हैं, कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं बेसिकली, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो सारा वहां पे
पहले से प्लान नहीं होता है। क्वेश्चंस क्या होंगे ये भी प्लान नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले से प्लान होते हैं, कितना टाइम लगेगा वो पहले से एडवांस में तैयार किया गया होता है। और इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के अंदर आपकी 3 टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जा सकते हैं एक सर्वे रिसर्च के अंदर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड के अंदर हमारा डिक्टोमस टाइप है, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऐसे पूछे जाएंगे यस और नो में। क्या आप वहां पे गए थे, यस या नो। क्या आपने स्टडी मतलब 10th पास की है, हाँ या ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे डिक्टोमस। ठीक है, देन लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्लीज मतलब कि इनमें से किसी एक कैटेगरी को आप टिक कीजिए, ये इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे आपको लेवल होते हैं अलग अलग, उनमें से किसी एक को टिक करना होता है। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हो सकती हैं। आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको इन 5 में से किसी एक पे निशान लगाना है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, कैन नॉट से, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। जैसे कि आप गाजर के हलवे से कितने सेटिस्फाइड हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, कैन नॉट से, या 1 2 3 4 5 कोई एक, जितना सेटिस्फेक्शन लेवल है उसके अकॉर्डिंग एक को सर्कल करो, इस टाइप के हो सकते हैं। देन आपका फिल्टर और कंटिंजेंसी क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड टाइप है हमारा, जिसके अंदर आपका जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वो डिपेंड करेगा आपके पहले वाले क्वेश्चन पे। जैसे कि आप कई बार क्या कहते हैं सर्वे जो आपके आते हैं इस पे फोन पे आते हैं, वो कई बार तो बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं, दिखाते हैं कि 20 मिनट का सर्वे होगा लेकिन बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं। क्यों हो जाता है, वहां पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। तो इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं कि हैव यू एवर रेगुलरली अटेंडिंग द लाइब्रेरी ऑफ योर यूनिवर्सिटी, क्या आप यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वहां पे रेगुलर अटेंड कर रहे हो, यस या नो। आपने बोला यस, हाँ। अगर हाँ तो कितनी बार, वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ, एवरी वीक और ईच एंड एवरी डे इन ए मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इट डिपेंड हुआ, देन आप बोल रहे हो वंस इन ए मंथ। ठीक है, देन वो पूछ सकते हैं कि वंस इन ए मंथ आप अगर आप अटेंड करते हो तो आप कौन सी बुक वहां से लेते हो। आपने बोला ये मैं बुक लेता हूँ, तो उस राइटर की आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फिल्टर या कंटिजेंसी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, डिफिकल्टी एंड इश्यू ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च कंडक्ट करने में कौन कौन सी डिफिकल्टी आती है, या कौन कौन से इश्यूज या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ सकता है सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ सर्वे, कौन सा सर्वे हमने कंडक्ट करना है। जैसे हमने टाइप पढ़े थे इसके अंदर, सैम्पलिंग यूज करनी है, क्वेश्चन आयर यूज करना है, इंटरव्यू करना है, कौन सा यूज करना है। ठीक है, सर्वे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा हमने यूज करना है, सैम्पलिंग होगी, क्वेश्चन आयर होगा, इंटरव्यू होगा, या इंटरव्यू के अंदर भी कौन से वाला इंटरव्यू होगा। ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये डिफिकल्टी आ सकती है सिलेक्ट करने में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, आपका सैंपल क्या रहेगा, किन लोगों पे आपको स्टडी करनी है बेसिकली। अगर आप बच्चों पे स्टडी करें तो वहां पे टेलीफोनिक इंटरव्यू ओके नहीं रहेगा, फिट नहीं बैठेगा, आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आयर वाली करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो सर्वे रिसर्च जो करनी है आपने, तो वहां पे आपने देखना पड़ेगा टाइप ऑफ सर्वे क्या रहेगा बेसिकली। ठीक है, इंटरव्यू रहेगा, क्वेश्चन आयर रहेगा, या फिर सैम्पलिंग रहेगी, क्या रहेगा। देन आपका आ सकता है इशू ऑन सर्वे इंस्ट्रूमेंट सर्वे रिसर्च। ठीक है, while constructing the survey, the researcher should have full knowledge of the suitability of the questions that would be asked to the respondent. अब आपने ये देखना है कि आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए उन लैंग्वेजेस की जहाँ पे आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उस लैंग्वेज में मीनिंग क्या है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो उनके सेंटिमेंट्स को वो चीज हार्म ना करे, उनको परेशान ना करे, उनको हर्ट ना हो आपके क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, देन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे हैं। ठीक है, आपको उनसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करने हैं, कौन से क्वेश्चन आप उनसे पुटअप कर सकते हो। ठीक है, देन आपका आता है बाइज इश्यू। बाइज इश्यू में क्या आ जाएगा,
कई बार क्या होता है कि जिन लोगों पे हम सर्वे कंडक्ट करने जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे कि मान लो कि अगर हिंदू लोग हैं, वो मोमडन लोगों पे अगर सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो उनके माइंड में, कुछ लोगों के माइंड में, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों के माइंड में ये पहले से ही रहता है कि ये लोग अच्छे नहीं है, या फिर ये लोग कट्टर होते हैं, या फिर अच्छे नहीं होते, ये हिंदुओं से चिढ़ते हैं। वो हमारे माइंड में पहले ही है। तो हम जब सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे में रिpercussion आएगा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कि हम वहां पे बायस्ड हो जाएंगे, उनको हमेशा हम नेगेटिव ही दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बायस इश्यू आ जाते हैं वहां पे। तो हमने बायस नहीं रहना, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम बायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमें फुली अवेयर रहना है कि हम इन चीजों को लेके बायस हो सकते हैं, तो उस पे हम बायस ना हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, मोड ऑफ सर्वे क्या रहेगा, फेजिबिलिटी ऑफ द एरिया सिलेक्टेड क्या रहेगी, कितना टाइम लगेगा उसको कंडक्ट करने में, कितने लोग लगेंगे, पहले से प्लान करना। ठीक है, तो ये पहले से प्लान होना चाहिए कि जब आपने रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आपने पहले प्लान करना जरूरी है कि कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मोड ऑफ सर्वे क्या रहेगा, कौन से लोग उसको करेंगे। ठीक है, सब कुछ पहले से प्लान होना चाहिए बेसिकली। देन हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू हमारे यही हो सकते हैं कि हमारे पास उतनी कॉस्ट, उतना बजट, उतने लोग हैं या नहीं है, उतना मतलब कि रिसोर्सेस हैं या नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। तो हमारा सर्वे रिसर्च टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का मतलब क्या होता है? लेट इन फेज है, जिसका मतलब है रेट्रोएक्टिव। इसका मतलब है कुछ पहले हो चुका है, देन हमें उसके बारे में रिसर्च करनी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कॉजेस क्या क्या थे। ठीक है, उसके बारे में हमने रिसर्च करनी है। जैसे कि इसके अंदर है द एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट द पॉसिबल कॉजेस बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है, उसके पीछे की पॉसिबल कॉजेस क्या क्या रहे होंगे, इसलिए हमने ये रिसर्च करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक बच्चा है जिसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इंगेज की है, कोई एग्जीक्यूट की है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, हमें ये पहचानना है कि इसके पीछे के कॉजेस क्या क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या था इसके पीछे, कि वो इन चीजों में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट ले रहा था, उसका जो नेबरहुड था वो ऐसे लोगों का था, या फिर उसको किसी ने पहले से समझाया नहीं, क्या रीजन था बेसिकली। ठीक है, ये हम देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में। ठीक है, जैसे कि अगर आपने लव मैरिज की किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो आपने उसमें ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आपने उससे लव मैरिज की। ठीक है, अपनी फैमिली के खिलाफ जाके की उसके पीछे के कॉजेस क्या क्या थे। आपने आईएएस, अगर आप आज हो तो आईएएस बनने के पीछे की कॉजेस क्या क्या थे, क्यों बने हो आप आज आईएएस। ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड आपने चुनी है किसी स्टडीज में, आप सीए बनना चाह रहे थे, सीए बने हो, या लॉ के स्टूडेंट हो, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, क्यों हो, उसके पीछे के कॉजेस क्या क्या थे। तो पीछे मतलब बैकवर्ड में हमने चलना है, आगे नहीं बढ़ना, रिवर्स जाना है। ठीक है, देन हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। फर्स्ट, इसके अंदर जो हमें इसके अंदर देख लेते हैं, रिसर्चर टेक द इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एग्जामिन रेट्रोस्पेक्टिवली। ये रिवर्स में जाती है बेसिकली। यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस चीज के कॉज थे, कोई सी चीज थी जो उसको अफेक्ट कर रही थी बेसिकली। ठीक है, हमें ये पता लगाना होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। देन हमने एस्टेब्लिश करना होता है कॉज, रिलेशनशिप और एसोसिएशन विद देयर मीनिंग। ठीक है, कि कॉजेज हमें पता लगाने हैं, रिलेशनशिप क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, और मीटिंग क्या क्या, मीनिंग्स क्या क्या है बेसिकली। ठीक है, ये हमें इसमें पता लगाना होता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको कि हमें ये पता लगाना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या क्या होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या होंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें पता होता है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली हमें नहीं पता होता है। ठीक है, रिसर्चर हैज लिटिल टू नो कंट्रोल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें नहीं पता होता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से, और पता भी लग जाता है तो हमें वहां पे उसको कंट्रोल नहीं करना होता, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है बेसिकली। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी रिसर्च खराब हो जाएगी, क्योंकि हमने वहां पे कॉजेज देखने हैं, इफेक्ट देखना है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हुआ है, किसने इफेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने उसको कंट्रोल नहीं करना, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे वैसा नहीं करना। तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, कि पहले से हो चुकी है, जैसे हो रही है वैसे होने देना है, उसको चेंजेस नहीं करना, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करना है। देन हमें डिफरेंस देखना है एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या अफेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है एक्सपोज फैक्टर और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि हम एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके देखते हैं कि उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा बेसिकली डिपेंडेंट पे। ठीक है, लेकिन जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होगी उसमें हमें नहीं पता होता कई बार, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या है हमें चेक करना होता है, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने कॉज देखना है, अगर हम वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे तो वो चीज नहीं आएगी, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। द रिसर्च कैन मैनिपुलेट वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और एक्सपोज फैक्टर में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, it is easier to interpret or infer relationship between the dependent and independent variable as we can manipulate the independent variable and see its effect on dependent variable. ये इजी हो जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि दोनों के रिलेशनशिप बताना, कि चाय कॉफी का क्या असर पड़ा है नींद पे, हमें मतलब कि कुछ आइडिया पहले से होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक्सपोज फैक्टर रिलेशन रिसर्च होती है, उसकी अंदर हमें पता ही नहीं होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो हम रिलेशनशिप बेसिकली हम नहीं बता पाते हैं वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली इसके तीन हमने बड़े बड़े जो डिफरेंसेस हो सकते हैं वो देखी। फर्स्ट हमने देखा कि हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं जो रिसर्चर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन एक्सपोज फैक्टर में नहीं कर सकता डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि मैनिपुलेट कर सकता है वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, लेकिन जो वेरिएबल्स को हम नहीं मैनिपुलेट कर सकते एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में। ठीक है, नहीं कर पाएंगे उसको। और दूसरा हमारा ये भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं होता कि वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। थर्ड हमने देखा कि इजी होता है एक्सपेरिमेंटल के अंदर रिलेशनशिप बताना, लेकिन जो हमारा एक्सपोज फैक्टर होता है उसके अंदर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना थोड़ा सा टफ होता है। फोर्थ हमारा ये हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंटल होती है वो हमारी जो होती है वो स्ट्रेट होती है, मतलब कि आगे जाती है, स्ट्रेट होती है बेसिकली। फ्यूचर मतलब कि हमने जो रिसर्च करनी है वो हमारी क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, कि हमने पता लगाना है कि इसका किस पे कितना अफेक्ट होगा फ्यूचर में। ठीक है, अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी एक्सपोज फैक्टर होती है वो रिवर्स गोइंग होती है, वो हमने सबसे लास्ट की ऐसा रिजल्ट आया तो क्यों आया है, बैकवर्ड में हम जा रहे हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली कुछ चार डिफरेंसेस हो सकते हैं। देन हमने बात करनी है स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम का पता लगाना है, डिटरमाइन करना है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम हुई है तो हुई क्या है। जैसे कि मैंने एक बच्चे का एग्जांपल लिया था कि उसका क्रिमिनल बिहेवियर है, वहां पे प्रॉब्लम है कि क्रिमिनल बिहेवियर है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि प्रॉब्लम हमारी क्या है, जिसको हमने स्टडी करना है, हमने उसके क्रिमिनल बिहेवियर क्यों हुआ ऐसा उसको स्टडी करना था। देन लिटरेचर रिव्यू हमने करना है कि ऐसे कुछ केसेस अगर पहले हुए हैं तो उसको हमने स्टडी करना है, अगर पहले ऐसा कुछ हुआ है तो। देन हमने हाइपोथेसिस बनानी है कि हो सकता है उसका नेबरहुड ऐसा था, या उसकी परवरिश ऐसे चीज में हुई हो जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है, उसका क्रिमिनल बिहेवियर हो गया है। ठीक है, तो हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है बेसिकली यहाँ पे। देन हमने अप्रोच को डिजाइन करना है कि वंस द प्रॉब्लम हैज बीन डिफाइंड एंड द हाइपोथेसिस हैज बीन पोस्टुलेटेड द रिसर्चर नीड टू सिलेक्ट द सैंपल। यहाँ पे सैंपल को हमने सिलेक्ट करना है जो कि हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठेगा। ठीक है, हमने ऐसा ही कोई बच्चा लेना है जो कि ऐसे ही एरिया में रह रहा हो। ठीक है, उसको हमने सैंपल मान के उस पर रिसर्च करनी है कि वो बाद में कैसा उसका बिहेवियर रहेगा बेसिकली। ठीक है, देन हमने डिजाइनिंग डिजाइनिंग ऑफ द अप्रोच के अंदर दूसरा हमारा चीज आती है कि हमने वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखनी है। देन हमारा आता है वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, की जो हमने रिसर्च कंडक्ट की है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, कि उस रिसर्च का जो वैलिडिटी है भी है या नहीं है जो हम रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली, वो हमने इसके अंदर देखना है, कि जो हमारे स्टडी के अंदर फाइंडिंग्स आई है, जो रिजल्ट हमने ऑब्टेन किए हैं
वो बेसिकली वैलिड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने गलत रिसर्च वो कर दिया, वो उसमें फिट ना बैठते हो। जो चीज हम मेजर करना चाहते थे वो हमने करी ही ना हो। ठीक है, तो ये एक जरूरी स्टेप है जो अलग है इसमें। देन हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंक्लूजन। जो हमने रिसर्च फाइंडिंग्स या रिजल्ट निकाला है, वो अब हमने इंटरप्रिट करना है लोगों को। ठीक है, अपनी जो रिपोर्ट बनानी है उसमें हमने शो करना है, देन हमने उसको पब्लिश करना है। ये हमारे कुछ स्टेप्स है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बेसिकली। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में क्या है, एनालाइज करना है, इवेल्युएशन करना है, इंटरप्रेट करना है इंफॉर्मेशन पे जो हमने कलेक्ट किया। ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है कि जो आपने प्लान की है उससे उसके अकॉर्डिंग रियल में वो चीज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो मिली है या नहीं मिली है। तो ये हमारे कुछ स्टेप थे एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के। देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और मेथड पढ़ेंगे, दो और मेथड पढ़ेंगे सर्वे के, बेसिकली रिसर्च के, कि हम रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास के अंदर इतना ही था। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन ना रही हो, क्लियर रहा हो। इसकी नोट्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको आई हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करके मेरे को बताओ कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मैं ज्यादा फास्ट चाह रही हूँ, कोई सजेशन है आपके पास या फीडबैक है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।